ब्राह्मण की करुण कथा सुनकर कुंती बड़ी दुखी हुई। वह मन ही मन कुछ क्षणों तक सोचती रही, फिर बोली, विप्रवर, मैं एक बात कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मेरे 5 पुत्र हैं। आज मैं अपने एक पुत्र को आपके कुटुंब की ओर से राक्षस के पास भेज दूंगी। यदि राक्षस मेरे पुत्र को खा जाएगा तो भी मेरे 4 पुत्र शेष रहेंगे। कुंती की बात सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसने परोपकार में धन देने वालों की कहानियां तो बहुत सुनी थी, पर पुत्र देने वाली बात आज उसने पहली बार सुनी। वह कुंती की ओर देखता हुआ बोला, बहन, तुम तो कोई स्वर्ग की देवी ज्ञात हो रही हो। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम्हारी जैसी देवी मेरे घर में अतिथि के रूप में है। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। मैं अपने अतिथि से प्रतिदान लूं। यह धर्म मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं मिट जाऊंगा, पर मैं अतिथि को कष्ट में नहीं पड़ने दूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती बोली, आपने हमें आश्रय देकर हम पर बड़ा उपकार किया है। आप हमारे उपकारी हैं। हमारा धर्म है कि आपको कष्ट में न पड़ने दे। आप अपने धर्म का पालन तो करना चाहते हैं, पर हमें अपने धर्म पालन से क्यों रोक रहे हैं? कुंती ने जब बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। उसने दबे स्वर में कहा, अच्छी बात है बहन, ईश्वर तुम्हारा भला करे। कुंती ब्राह्मण के पास से उठकर भीम के पास गई। उसने पूरी कहानी भीम को सुनाकर उससे कहा, बेटा, परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता। तुम ब्राह्मण कुटुंब की ओर से बक के पास जाओ। यदि बक तुम्हें मारकर खा जाएगा तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरा बेटा परोपकार की वेदी पर बलिदान हो गया। भीम ने बड़े हर्ष के साथ अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, माँ, तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है। बक मुझे क्या मार कर खाएगा? तुम्हारे आशीर्वाद से मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। संध्या का समय था। भीम एक गाड़ी के ऊपर खाने पीने का सामान लादकर उसे खींचता हुआ बक के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। वह बक के निवास पर पहुंचकर गाड़ी पर लदे हुए खाने के सामान को स्वयं खाने लगा। बक कुपित हो उठा। वह गरजता हुआ बोला, एक तो तुम देर से आए हो और ऊपर से मेरा भोजन खा रहे हो। इतना कहकर वह भीम पर टूट पड़ा। भीम तो पहले ही तैयार था। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। दोनों की गर्जना और ताल ठोकने के शब्दों से वायुमंडल गूंज उठा। बक ने बड़ा प्रयत्न किया कि वह भीम को मल्लयुद्ध में पछाड़ दे, पर वह सफल नहीं हुआ। वह स्वयं भीम की पकड़ में आ गया। भीम ने उसे धरती पर गिराकर उसके गले को इतने जोरों से दबाया कि उसकी जीभ बाहर निकल आई। वह प्राण शून्य हो गया। भीम ने उसे उठाकर नगर के फाटक के पास फेंक दिया। उधर संध्या समय चारों भाई भिक्षाटन से लौटे तो कुंती से सब कुछ सुनकर वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, तुमने भीम को अकेले भेजकर अच्छा नहीं किया। हम भाइयों में वही एक ऐसा है जो संकट के समय काम आता है। कुंती ने अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम देखोगे कि मेरा भीम बक को मिट्टी में मिलाकर आएगा। फिर चारों भाई भीम का पता लगाने के लिए चल पड़े। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि भीम अपनी मस्ती में झूमता हुआ आता दिखाई पड़ा। चारों भाई दौड़कर भीम से लिपट गए। भीम ने उन्हें बताया कि उसने किस तरह अत्याचारी बक को नरक में पहुंचा दिया है। भीम ने घर पहुंचकर अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। उसने कहा, माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने बक का संहार कर दिया। अब एक चक्रा के निवासी सदा सदा के लिए भयमुक्त हो गए। कुंती ने भीम का मुख चूमते हुए कहा, बेटा भीम, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैंने इसीलिए तो तुम्हें बक के पास भेजा था। प्रभात होने पर एक चक्रा निवासियों ने नगर के फाटक पर बक को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। उन्हें जहाँ प्रसन्नता हुई वहाँ आश्चर्य भी हुआ। बक का वध किसने किया? क्या ब्राह्मण ने? एक चक्रा के निवासी दौड़े दौड़े ब्राह्मण के घर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण के द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। ब्राह्मण के जयनाद से धरती और आकाश गूंजने लगा। ब्राह्मण ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, भाइयों, बक का वध मैंने नहीं किया है। उसका वध तो मेरे घर में ठहरी हुई ब्राह्मणी के बेटे ने किया है। एक चक्रा के निवासी इस बात को तो जान गए कि बक का वध ब्राह्मण के घर में टिकी हुई ब्राह्मणी के एक बेटे ने किया है, किंतु अधिक प्रयत्न करने पर भी वे यह नहीं जान सके कि ब्राह्मणी कौन है और उसके 5 बेटे कौन हैं। किंतु जानने पर भी ये तो हुआ ही कि एक चक्रा निवासी ब्राह्मणी और उसके पुत्रों का बड़ा आदर करने लगे।